नमस्कार जी, मैं नारायण लाल आपके बीच में राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की जो किताब चलती ना, उस किताब का तीसरा पार्ट था जो जेनेटिक्स, जिसका हिंदी में नाम आनुवांशिकी है, वो पार्ट पढ़ा रहा था। और उसके 3 वीडियो मैंने बना भी लिए थे और आपके बीच में अपलोड भी कर दिए थे। आज हम चौथा वीडियो लेकर के आए आपके बीच में। तो पिछले वाला वीडियो था, उसका अगर थोड़ा सा हम रिमाइंड करें तो हमने आपको एक संकर संकरण का पूरा प्रयोग, उसका लक्षण प्ररूप, उसके जीन प्ररूप, उस एक संकर संकरण के प्रयोग पर आधारित मेंडल के जो 2 नियम थे, एक नियम प्रभाविता का नियम और एक पृथक्करण मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम था, वो नियम हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो मैंने पहले ही ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है कि एक तो द्विसंकर संकरण का प्रयोग पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इसके द्विसंकर संकरण के प्रयोगों के परिणाम जो होता है, रिजल्ट जो होता है, उस पर आधारित मेंडल का तीसरा नियम, मेंडल का स्वतंत्र अभियोजन का नियम, ये नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। मतलब आपको ये तो पता ही होगा ना कि द्विसंकर संकरण को, ये शब्द जो है हमने इसी के दूसरे वीडियो के अंदर जब हम आनुवांशिक शब्दावली पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द हमको पढ़ने का मौका मिला था, तो वो द्विसंकर संकरण भी एक शब्द था उन 20 में से। मतलब एक संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं और जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। और ये तो हमको फाइनल जानकारी है ही है कि मेंडल साहब ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, वो पौधा था मटर का पौधा। तो मटर के पौधे में मेंडल साहब ने क्या किया, अपने द्विसंकर संकरण के प्रयोग के लिए मेंडल साहब ने पीला रंग, पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे का संकरण हरे जूरीदार बीज वाले मटर के पौधे के साथ करवाया। इसका मतलब इसमें 2 लक्षण कौन से देखो, एक तो बीज की आकृति गोल और जूरीदार, एक बीज का रंग पीला और हरा। मतलब मेंडल साहब ने क्या किया, पीले मतलब दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये पीले गोल बीज वाले मटर का पौधे का संकरण मेंडल साहब ने दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर लिखा मैंने, हरे जूरीदार बीज वाले मटर के पौधों के साथ करवाया। और पाया क्या देख लिए, सबसे पहले तो इनका युग्मक बनाते हैं, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, सॉरी एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं बोल रहा हूं, 2 कैपिटल वाई में से एक वाई, 2 कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये इसके क्या बन गए, युग्मक बन गए। ये युग्मक बनने के बाद संकरण हुआ और जब इन्होंने संकरण करवाया, मतलब समझ रहे हो, इसके परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर डाला होगा जो मटर का पौधा पीला गोल बीज वाला मटर का पौधा था, उसके परागकणों को लिया होगा और उन्होंने संकरण करवाने के लिए हरे जूरीदार वाले बीज वाले जो मटर के पौधे थे उसके वर्तिकाग्र पर डाला होगा, संकरण हुआ। संकरण होने से पहली पीढ़ी मिली होगी उनको, पहली पीढ़ी के अंदर ये विषम युग्मजी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर विषम युग्मजी पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त हुए, पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे। मैं कैपिटल वाई मतलब पीला प्रभावी लक्षण था, कैपिटल आर आया इसका मतलब वो गोल प्रभावी लक्षण था। अगर हम प्रभाविता के नियम को दोबारा रिमाइंड भी करें तो हमने यही पढ़ा था कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी कहलाता है और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। ये आपको जानकारी होगा। फिर ये क्या हुआ, इसके युग्मक बने और इसके युग्मक कितने युग्मक बनेंगे, इसके युग्मक बने 4। अब समझो 4 युग्मक कौन कौन से बने, एक तो बना कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, इसके युग्मक बने जने, इस एक बना कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, एक स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर, ये 4 युग्मक बने। अगर ऐसे 2 पौधों के बीच में उन्होंने स्व परागण कराया तो हर पौधे के अंदर क्या क्या बने होंगे, ऐसे 4 युग्मक बने होंगे। जैसे पहला पौधा लिया, उसके चारों युग्मकों को हमने इधर लिख दिया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। और ये यही 4 युग्मक, मतलब दूसरा मतलब ये ऐसे 2 पौधे लिए, एक पौधे के चारों युग्मक इधर लिए और दूसरे पौधे के चारों युग्मक इधर लिख लेते हैं, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। ठीक है जी। अब इनके बीच में संकरण हुआ था, देखिए आप, तो हम ऐसे क्रॉस संकरण कर जाते हैं। ये क्या हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये क्या हो गया कैपिटल वाई
कैपिटल आर एक स्मॉल आर, इसका इससे काम करें तो क्या ऐसे इसको इसके साथ जोड़े तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर, यहाँ क्या हुआ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है जी। अब ये वाला ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कैपिटल वाई फिर कैपिटल वाई, ये इससे क्या है तो कैपिटल आर ये स्मॉल आर, अब इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल आर, अब इसका इससे हुआ तो क्या हुआ कैपिटल वाई फिर ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे हुआ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर, इनका इससे हुआ तो क्या होगा ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर, इसका इससे हुआ तो कैपिटल वाई ये रहा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे हुआ था क्या स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए ये दूसरी पीढ़ी मिल रही थी F2 पीढ़ी है ना, तो ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हुआ था क्या हुआ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये देख लीजिए कैपिटल वाई ये रहा, यहाँ स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर, यह रहा दोनों स्मॉल वाई हैं और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, और यहाँ क्या हुआ दोनों स्मॉल वाई हैं, ये वाई ये आर दोनों स्मॉल आर हैं। ये इस तरीके से क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 16 टुकड़े मिले हमको, तो ये दूसरी पीढ़ी मिली थी। मैनुअल साहब ने क्या किया पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे का संकरण हरे जुरीदार बीज वाले मटर के पौधे के साथ करवाया और पाया कि पहली पीढ़ी के अंदर सारे पौधे पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त हुए, अर्थात पीला और गोल जो था वो प्रभावित था इसलिए यहाँ प्रकट हो गया, और ये हरा और जुरीदार अप्रभावित था इसलिए प्रकट नहीं हो पाया। फिर उसमें उन्होंने क्या किया स्व परागण कराया, और स्व परागण कराने के बाद उनको किस अनुपात के अंदर पौधे मिले वो अनुपात हम आपको बताते हैं। जहां पर भी कैपिटल वाई है इसका मतलब वो पीला होगा, और जहां कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है इसका मतलब वो गोल होगा। तो पीले गोल वाले बीज वाले मटर के पौधे कितने प्राप्त हुए, एक। जहां दोनों मतलब कैपिटल वाई के साथ अगर दोनों स्मॉल आर होंगे, मतलब ए प्रभावी को प्रकट होने के लिए दोनों स्मॉल दोनों आपका ये एलील चाहिए आपको, और प्रभावी लक्षण को प्रकट करने के लिए दोनों एलील में से दोनों कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई होगा तो चलेगा। और ए प्रभावी को प्रकट होना है जैसे हरे को प्रकट होना होगा तो दोनों एलील जो है जैसे दोनों स्मॉल वाई चाहिए उसमें। अगर आपको जूरीदार को प्रकट होना पड़ेगा तो दोनों स्मॉल आर उसके अंदर चाहिए, ठीक है। सिंगल जो एलील होता है ना, सिंगल आर स्मॉल आर होता है ना, उससे प्रकट नहीं होगा वो, और प्रभावी सिंगल कैपिटल वाई से प्रकट हो सकता है। जैसे पीला अगर गोल है तो कैपिटल आर अगर किसी में एक होगा 2 हो गए तो वो गोल ही होंगे, ठीक है। अब आप देखो पीले गोल, अब दूसरा पीले गोल के बाद पीले तो लेते हैं लेकिन पीले के साथ गोल नहीं लेकर के जूरीदार ले लेते हैं, ये कितने मिलेंगे। दूसरा आगे और देखिए, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं रंग चेंज कर लेते हैं, हरे और गोल और हरे जूरीदार, ये क्या मिल रहा है लक्षण प्ररूप मतलब फिनोटाइप, ठीक है। तो अब ये तो पीले गोल वाले टोटल ये 1 2 3 4 5 4 4 जब 4 क्या था 16, 4 चौक 16, तो 16 टुकड़े मिले। 16 में से पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे कितने थे, पीले जूरीदार बीज वाले मटर के पौधे कितने प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में, हरे गोल बीज वाले मटर के पौधे कितने प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में, हरे जूरीदार बीज वाले मटर के पौधे कितने प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में। ये चीज अपने को देखनी है। तो देखो जहां कैपिटल वाई कैपिटल आर है इसका मतलब पीला गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर मतलब पीला गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर है मतलब पीला गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर है मतलब पीला गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर है मतलब पीला गोल, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर नहीं है इसलिए पीला गोल नहीं है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है पीला गोल, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर नहीं है पीला गोल नहीं है। अब कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है इसका मतलब पीला गोल, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है मतलब पीला गोल, यहाँ कैपिटल वाई नहीं है तो नहीं है, कैपिटल वाई नहीं है तो पीला गोल नहीं है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है पीला गोल, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं है, इसमें कैपिटल वाई है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, और ये कैपिटल वाई नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं है। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पीले गोल कितने प्राप्त हुए 9। पीले जूरीदार की शर्त क्या है पीले जूरीदार की शर्त है कि दोनों कैपिटल वाई या एक कैपिटल वाई चलेगा प्रभावी लक्षण प्रकट होने के लिए, लेकिन जूरीदार के लिए दोनों स्मॉल आर चाहिए। तो ये रहा साहब जी एक, और दूसरा रहा आपके पास ये, और तीसरा रहा आपके पास ये,
कैपिटल वाई के साथ दोनों स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल वाई के साथ दोनों स्मॉल आर है, या कैपिटल वाई के साथ दोनों स्मॉल आर है। इसका मतलब पीले जोड़ीदार 3 मिले उनको 16 में से। अब है हरे, हरे का मतलब दोनों स्मॉल वाई चाहिए। हरा अप्रभावी है, अप्रभावी प्रकट होने के लिए दोनों एलील चाहिए, दोनों वाई साथ में होंगे तो प्रकट हो पाएगा, बाकी प्रकट नहीं हो पाएगा। एक सिंगल एलील सिंगल युग्म विकल्पी प्रकट नहीं कर पाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी दोनों स्मॉल वाई चाहिए लेकिन कैपिटल आर चाहिए उसके साथ, तो दोनों स्मॉल वाई कैपिटल, ये तो सारा काउंट हो गया। ये रहा एक, तो दूसरा रहा आपके पास ये, तीसरा रहा आपके पास ये, 1 2 3, तो ये लीजिए हरे गोल। और हरे जोड़ीदार क्या मिले ये एक ही था, ये आपका दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर, केवल एक ही मिला 16 में से। काउंट भी कर लो इनको, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 हो गए, 16 डब्बे काउंट होगी। अब पूरा प्रयोग सुनना द्विसंकर संकरण का। मेंडल ने पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे का संकरण हरे जोड़ीदार बीज वाले मटर के पौधे के साथ करवाया और पाया कि पहली पीढ़ी के अंदर सभी पौधे पीले गोल बीज वाले प्राप्त हुए। फिर उन्होंने इसमें स्वयं परागण कराया और F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 में, आई रिपीट, दिस इज द फिनोटाइप ऑफ द्विसंकर संकरण का एक फिनोटाइप है, लक्षण प्ररूप है। ये कौन सा प्ररूप है जी? लक्षण प्ररूप है। तो आप ये ना मेंडल ने जो प्रयोग किया था ना, तो उसके F2 पीढ़ी में उनको 9:3:3:1 में क्रम से पीले गोल, पीले जोड़ीदार, हरे गोल और हरे जोड़ीदार मटर के पौधे प्राप्त हुए। ये पूरा द्विसंकर संकरण का प्रयोग है। अब आप कहो तो हम इसमें यह कर लेते हैं कि इसका अब जीन प्ररूप क्या मिलेगा। आप देखिए जीन प्ररूप क्या मिलेगा, वो चीज अपन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, जीन प्ररूप। अब जीन प्ररूप में आप देखिए दोनों कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर, ऐसा कितना है? दोनों कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर, इन 16 में केवल यही है, तो आपने लिख दिया ये 1। 2 कैपिटल वाई और 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल आर, ऐसा इसमें कितना है? आप देखो कि दोनों कैपिटल वाई चाहिए, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर चाहिए। ऐसा एक तो ये रहा और ऐसा एक ये रहा, जिसमें दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है। क्या इसके अलावा और कहीं है क्या? मुझे नहीं लगता कहीं है। तो इसका मतलब दोनों कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर वाले जो पीले गोल थे वो 2 मटर के पौधे थे। अब आप देखो ये हो गया। अब आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर, ऐसे कितने जो देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई उसके साथ दोनों कैपिटल आर, एक तो ये रहा, ये तो हमने काउंट किया, एक तो ये रहा, और कोई है क्या? इसको मिटा दें। कैपिटल वाई ये रहा, क्या मिला? एक तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर, कैपिटल वाई ये तो काउंट हो गया ना। यहां आप देख लेना कि मैं नीचे नीचे जिसके भी ऐसा खींचूंगा इसका मतलब काउंट हो गया, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर, क्या है यहां पर? कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर, ये रहा। इसका मतलब कितना मिला? एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए? ये 2। आगे क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है तो पीले गोल, लेकिन इस प्रकार के जीनोटाइप के कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे कितने हैं? एक तो रहा ये, दूसरा रहा ये, तीसरा रहा ये, चौथा रहा ये। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 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 कितने हैं टोटल? 4। ये 4 हो गया नहीं। अब इसमें देखते हैं दोनों कैपिटल वाई, इसका मतलब है क्या? ये पीले गोल 1, पीले गोल 2, पीले गोल 2, पीले गोल 4, 4 4 8 ने 1 9, सारे पीले गोल खत्म हो गए। अब दोनों कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर, ऐसे कितने देखिए आप लोग? ये रहा 1, ठीक है जी, ये रहा 1, दूसरा कोई है? कहीं पर भी नहीं है। दोनों कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर, केवल 1। फिर आगे देखिए, ये तो काउंट हो गया, काउंट हो गया। अभी देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर, ऐसे कितने देखिए? एक तो ये और दूसरा रहा ये, तो ये कितना हो गया जी? 2। तो ये लीजिए
दोनों कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई का मतलब होता है पीला, लेकिन दोनों स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार। पीले झुर्रीदार कितने? 3। तो इस जीन प्रूफ के तो एक ये रहा, और ऐसा जीन प्रूफ वाले 2 पीले झुर्रीदार ये रहा। हो गया जी? आगे और देखते, ठीक है, यहां तक काउंट, यहां तक काउंट, ये भी काउंट। अब हम चलते इसके पास। ये कौन है? दोनों स्मॉल वाई का मतलब हरा और कैपिटल आर का मतलब गोल्ड। इसका मतलब दोनों स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर। ऐसा कितना है? शायद यही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, नहीं है, यहां पर भी नहीं है, नहीं है। चलिए जी आगे, ऊपर तो देखने नहीं, ऊपर तो गिनते आ रहे हैं हम लोग। तो यहां कहता हूं क्या? ये 1। अब दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितना होगा? 1 तो ये रहा, ये दूसरा रहा, ये हो गया 2। ठीक है जी, सब काउंट होंगे। और बाकी मिला स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर, तो क्या मिला? ये 1। अब आप देखो पीले गोल्ड कितने थे? 9। उसका जीन प्रूफ देखो तो 1 2 2 4 4 8 9 2 1 2 3, ये रहे 3, 1 2 3, ये रहे 3, और ये रहा 1। तो ये टोटल गिनोगे तो 16। ये क्या है? ये आपका जीन प्रूफ है। तो द्विसंकर संकरण का जीन प्रूफ क्या है? 1:2:2:4, 1:2 और 1। ये आ गया मतलब टोटल काउंट करोगे तो 16 आएंगे। तो इसका मतलब आपको आइडिया आ गया। क्या आइडिया आ गया? मैं इधर लिख रहा हूं, समझिए कि लक्षण प्रूफ तो 9:3:3:3:1 मिलता है। ये लीजिए, और इसमें क्या मिला? 1:2:2:4, फिर 1:2, फिर अब इस 1 कितना हो रहा है? 2, और फिर ये मिला आपको ये 1, टोटल 16 है। ये तो उसका क्या है? जीन प्रूफ। ये उनका क्या है? लक्षण प्रूफ। आई रिपीट, दोबारा भाषा सुनेंगे। मेंडल साहब ने पीले गोल्ड बीज वाले मटर पौधे का संकरण हरे झुर्रीदार बीज वाले मटर पौधे के साथ करवाया। पहली पीढ़ी में उन्होंने पाया कि सारे पौधे जो थे वो पीले गोल्ड बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त हुए। फिर इन्होंने इसमें स्वपरागण कराया तो 9:3:3:1 में क्रम से पीले गोल्ड, पीले झुर्रीदार, हरे गोल्ड और हरे झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त किए। ठीक है, और उन्होंने जो द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया, उनका जो जीन प्रूफ प्राप्त हुआ वो 1:2:2, 4:1:2, 1:2 और 1:1। ये पूरा का पूरा उनको अपना जीनोटाइप मिला। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब मेंडल का जो ये जो नियम था ना, स्वतंत्र अफ्यून का नियम, वह स्वतंत्र अफ्यून का नियम दोबारा रिपीट करिए क्या है। तो मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का नियम द्विसंकर संकरण के प्रयोगों के परिणामों पर आधारित था, बात नंबर 1। दूसरा, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो, मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का नियम द्विसंकर संकरण के प्रयोगों के परिणामों पर आधारित हैं। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक लक्षण का जो एलील केवल पृथक ही नहीं होता, मतलब केवल ये प्रत्येक लक्षण को परिचित करने वाला जो युग्म विकल्पी होता है ना केवल पृथक होता है, बल्कि वह एक दूसरे के प्रति बिल्कुल स्वतंत्र व्यवहार करता है। मतलब एक लक्षण का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह क्या है? मेंडल का तीसरा मतलब नियम, मतलब स्वतंत्र अफ्यून का नियम। तो मेंडल का वो नियम लिखिए जो द्विसंकर संकरण के प्रयोगों के परिणाम पर आधारित है। तो वो नियम कौन सा होगा? मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का नियम है। बात रेडी? ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार कि ये इस पर आधारित नियम है, द्विसंकर संकरण के प्रयोग के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब किसी पादपों, कौन से पादपों में 2 या 2 से अधिक लक्षणों युक्त पादपों में या 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का जब आपस में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक लक्षण के जो युग्म विकल्पी क्या होते हैं, केवल अलग अलग होकर के अलग अलग युग्मों को भी नहीं जाते हैं, बल्कि वो एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार भी करते हैं और स्वतंत्र रूप से अफ्यूहित होकर के अगली पीढ़ी में जाते भी हैं। तो ये नियम क्या कहलाता है? मतलब ये मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का नियम है। अभी के लिए केवल बस इतना ही। एक छोटा सा वीडियो हम आपके बीच में और लेकर के आएंगे जिसमें वंशागति के नियमों का महत्व होगा,
होगा। और बाह्य संकरण, परीक्षण संकरण की कोई जानकारी मिलेगी अपने को, मतलब संकर पूर्व संकरण, ये चीज़ें जानकारी, उसके दोनों प्रकारों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो छोटा सा एक वीडियो और बच गया, इसके बाद हमारा पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, ये जरूर आप लोग बताएं। हमने इस बार नई टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है कि आवाज़ कैसी आ रही है। आपको यहाँ पर मैंने कॉलर माइक लगा रखा है, ठीक है, कॉलर माइक से हमारी आवाज़ का थोड़ा लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो भी जरूर मुझे बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अभी के लिए केवल बस इतना ही, धन्यवाद।